चलो इसका जवाब दो भैया, सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब दें मेरे दोस्त। क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहते हैं। प्रत्येक दशा में कैसे शेष रहते हैं? समान। आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है भाई। तो वह सबसे बड़ी संख्या, कैसी संख्या? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या लेना है? यस्यफ। क्या लेना है भैया? यस्यफ, मतलब कि मासा, महत्तम समापवर्तक। बताइए। तो देखें इसके लिए क्या करना होता है भाई, कह रहा है प्रत्येक दशा में समान शेष रहे, कंडीशन है प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो समान शेष रहे तो क्या करना है, आपको लिखना है 25, जो संख्याएं दी गई हैं 73, 97। प्रत्येक दशा में समान शेष बच है, तो इसके लिए पहले लेना है इन दोनों का डिफरेंस, अंतर, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। मतलब कि तीनों संख्याओं को आपस में क्या लेना है? अंतर। अंतर लेने के बाद जो यस्यफ आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। जो यस्यफ आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। 24, सभी का 24 आ रहा है, तो अंतर ले लीजिए। एकदम आराम से समझाएंगे आपको, नए भी कोई भी होगा तब भी कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो तो पहले 25 और 73 का डिफरेंस कितना हुआ? 25 में से हम, सॉरी 73 में से 25 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया 13, 13 में से 5 निकल गया 8, यहाँ हुआ 6, 6 में से 2 निकल गया 4। फिर 73 और 97 का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाला को घटाना। तो 7 में से 3 चला गया 4, 9 में से 7 चला गया 2। अब भैया 97 को 25 का डिफरेंस लेंगे, 97 को 25 का डिफरेंस लेंगे, तो 7 में से 5 चला गया 2, 9 में से 2 चला गया 7। मासा, इन सभी का यस्यफ क्या होगा दोस्त? यस्यफ। यस्यफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में उपलब्ध हो। तो क्या 24 का नाम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72 होता है? तो मासा क्या आया? यस्यफ क्या आया आपका? 24। और 24 ही वह बड़ी से बड़ी क्या हो गई? संख्या। बोलो भैया सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? 24 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कि नहीं? तो दोनों सवाल का ध्यान रखना है। अगर कह दे कि क्रमशः शेष बचते हैं तो पहले डिफरेंस ले लेना है, उसके बाद आपको मासा निकाल लेना है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो दी गई संख्याओं का आपस में ले लेना है अंतर, फिर उसके बाद उन संख्याओं का मासा निकाल देना है, वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। बोलो यहां तक बात सबके समझ में आई? सौरभ जी बताएं अगर यहां तक कोई तकलीफ हो तो। सभी लोग बता दें सर एक एक सवाल समझ में आ रहा है। सभी लोग बता दें सर एक एक सवाल समझ में आ रहा है। माधुरी 24, हिमांशु 24, सौरभ 24, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है भाई। आ जाओ दोस्त अगला सवाल चले। जी सर, चलो आगे। चलो इस सवाल का जवाब दो भैया। तो आज हमने कहा वही सवाल लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग बोले इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई? कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बों में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बों में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है? डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है? बताओ भैया कितने डिब्बे लगेंगे इन दूध को भरने में? सोनू पटेल 3, 3 डिब्बे। और कोई बोले जवाब? 3 डिब्बे। एक लोग का भी जवाब आया है भाई।
और कोई बोले भाई? हिमांशु 3, शिवांशु 6। चलिए 6 डिब्बे लगेंगे, आओ देख लो कितने डिब्बे लगते हैं। ये भी सवाल बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आज आपके लिए सब बढ़िया बढ़िया सवाल हैं भैया, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है। किसका दूध है इससे कोई मतलब नहीं है आपको, बस 21 लीटर है गाय का। और 42 लीटर है आपका 42 लीटर है आपका टोंड दूध, और 63 लीटर है आपका डबल टोंड दूध। ये है, कह रहा है कोई भी डिब्बे को इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बों में मिलाना नहीं है। डिब्बों को क्या करना है? मिलाना नहीं है, दूध को मिलाना नहीं है। पैकिंग ऐसी करनी है कि डिब्बों को मिलाना नहीं है। तब कितने डिब्बे लगेंगे? तो इसके लिए क्या करना होता है भैया? इसके लिए क्या करना होता है? जो आपके डिब्बों के लीटर की क्षमता दी गई है 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर, उनका आप निकाल लीजिए एचसीएफ। इनका क्या निकाल लीजिए? एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ मतलब मासा कितना हो गया भैया? मासा कितना हो गया? तो कहोगे सर 21, 21 का नाम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, तो 21 सभी में है कि नहीं भैया? तो मासा क्या हो गया? 21। मासा क्या हो गया? 21। उस मासा से प्रत्येक लीटर की क्षमता में भाग करो कि मैक्सिमम लीटर जो डिब्बा बनेगा मैक्सिमम लीटर का वो 21 का बनेगा। 21 से भाग करो, प्रत्येक में 21 से भाग करो, मासा से भाग करना है, 21 से भाग करो। तो भैया क्या निकल के आया? निकल के आया कि 21 लीटर में 21 से भाग करोगे तो एक आएगा, एक डिब्बा। 42 लीटर में है और 2 डिब्बे लगेंगे, और 21 का 63 लीटर के डिब्बों में भरना है, मतलब कि 63 लीटर दूध है और मैक्सिमम डिब्बा जो है 21 लीटर का है, तो 3 डिब्बा लगेगा। टोटल कितने डिब्बे हो गए भैया? टोटल हो गए 6 डिब्बे। जिनका भी 6 आंसर आया था बहुत बढ़िया। बताओ सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं सबके? 6 डिब्बे लगेंगे, और जो सबसे बड़ी माप होगी, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछेगा कि भैया 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर के वह डिब्बों की बड़ी सी बड़ी माप क्या होगी? मैक्सिमम माप क्या होगी? मैक्सिमम माप क्या होगी भैया? मैक्सिमम माप क्या होगी? अधिकतम माप क्या होगी? तो 21 लीटर की अधिकतम माप होगी। कितने लीटर की? 21 लीटर की अधिकतम माप होगी। जो मासा होगा वही बताएगा कि कितने बड़े डिब्बे में भरना है। तो 21 लीटर वाले डिब्बे में भरना है। एक प्रकार का दूध 21 लीटर था तो 21 लीटर वाले डिब्बे में आ गया। टोंड दूध था वो 42 लीटर था, तो 42 का 2 डिब्बा, 21 का 2 डिब्बा लग गया। ठीक भैया। और 63 लीटर का डबल टोंड दूध था तो 21 3 डिब्बे लग गए। टोटल कितने डिब्बे? 6 डिब्बे। सभी को क्लियर? सभी को क्लियर? संदीप भैया कहां से आप बता रहे हैं 21? ओके, सभी को समझ में आ गया। 21 एचसीएफ बता रहे हो। ओके, एचसीएफ मतलब क्या हो गया? बड़ी से बड़ी माप, कि 21 लीटर का वह बड़ा से बड़ा डिब्बा होगा। ओके, आगे चलो।